हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल आस्था ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस के आपके जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है बार बार पूछा गया प्रश्न है सभी, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम आपको एक्स्ट्रा में भी जो प्रश्नों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देख सकते हैं हमारा जो पिछले वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव किए थे उसके आगे क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है कि प्रोपेन का जो आणविक सूत्र है C3H8 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है। तो सहसंयोजक आबंध निकालना जो है काफ़ी सिंपल होता है। इस तरह से देखिए, ये C यानी C3 हो गया ना। इसके बाद हाइड्रोजन 8 है, यानी कि ऐसे हाइड्रोजन बैठाते हैं हम लोग जितना होता है। तो ये C3 है, H 8 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मतलब 8 हाइड्रोजन बैठेंगे। तो आपको क्या कर बॉन्ड पूछा जा रहा है ना, तो सिंपली आप जो इसको बॉन्ड को गिन देना है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 सहसंयोजक आबंध है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु साइज होता है, यानी कि परमाणु का आकार होता है, वो क्या होता है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, यानी कि ऊर्ध्व स्तंभ जो वर्टिकल खड़े हैं, जो कि कुल 18 हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए आपसे क्षैतिज स्तंभ का, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली है, तो यह जो है कुल 7 है, और जिससे हम लोग जो है आवर्त कहते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है, एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो कौन सा रंग दिखेगा। तो इससे जो है आपका नीला रंग दिखेगा। तो 24 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। तो आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैग्नीशियम फीते को जब हम जलाते हैं तो जो उत्पन्न आग की लौ होती है हमारा चमकीला उजला होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया और आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग बदल गया। तो उस जांच प्रश्नावली में कौन सा विलयन था। जब हम लोहे की कील को यहाँ पर डुबोते हैं ना, तो उसमें था सी, यानी कि कॉपर। तो उसमें मतलब CuSO4 विलयन था, तो जिसके फलस्वरूप FeSO4 बन जाता है, तो लोहे की कील का रंग बदल जाता है। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर यानी BP को नापने के लिए आपका जो स्फैग्नोमैग्नोमीटर का यूज किया जाता है, स्फैग्नोमैग्नोमीटर का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में रक्त का जो कौन सा अवयव है घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बना करके रोकता है। तो जो प्लेटलेट होता है आपका ब्लड का ही एक जो कंपोनेंट्स है, जो कि जो रक्त स्राव होता है, तो इस माध्यम में जो है क्या करता है, रक्त का थक्का बना के ब्लड को बहने से रोकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आउटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो आउटो ग्रंथि को जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, यानी कि जो आउटो ग्रंथि होता है हमारे गले में होता है, उसको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए यहाँ पर जो है आपके आयोडीन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑप्शन में आयोडीन नहीं है, तो यहाँ पर सोडियम भी हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा। 21 का ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क होता है ना, यानी कि जो पीछे का हमारे शरीर मतलब मस्तिष्क का ब्रेन का भाग होता है, वही शरीर के संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसी मतलब कि कोई व्यक्ति जो है शराब पीता है तो उसका यही जो है भाग मस्तिष्क का प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किस में सहायक होता है। तो पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है यहाँ पर रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है मतलब होता है। तो ऑप्शन है 31 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि और ईस्ट में भी होता है, मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो पुष्प का जो पुंकेसर होता है उसी में परागकण यानी पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, एंथर में। तो 33 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपका अंडाशय मानव जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, डिम्बानी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो अगर हम वंशागत नियमों की बात करें, यानी कि जो जेनेटिक्स के नियमों को दिया था, तो वो दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म में कौन सा होता है जोड़ा, तो उसमें XX होता है स्त्रियों में, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जबकि पुरुषों में क्या होता है, XY होता है, ये पुरुषों में होता है। नेक्स्ट है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो अल्कोहल में उबाला जाता है क्लोरोफिल को जो घोलने के लिए, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितने x पर देखा जाता है, यानी कितने गुना पर, तो 10 गुना पर यानी 10x पर देखा जाता है। तो 38 का ऑप्शन भी जो है वह सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो जो दो तंत्रिका कोशिका होती है, तो उसके जो मध्य खाली स्थान उसको सिनेप्स कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं साइनेप्टिक जो दीवार भी इसको कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, जैसे ये हमारा ऑप्शन हो गया घास, तो घास को गेहूँ नहीं खाता है, गलत हो गया। बकरी को गाय खाता है, नहीं, गलत हो गया। घास को बकरी तो खाता है, लेकिन बकरी को मछली खाता है, नहीं, गलत हो गया। ये देखिए आप, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव यानी मनुष्य खा जाता है, तो ये सही आहार श्रृंखला है। 40 का बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इस टाइप से आप अपने जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें देखा, जो कि साइंस के थे ऑल चैप्टर्स से। तो एंड करते अपने इस वीडियो को यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।